और इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया है और अपने बयान के जरिए कई बातों को उन्होंने साफ किया। दरअसल गेहूं खरीद की जब प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं तो गेहूं खरीद को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों की लागत बढ़ी है और आमदनी घटी है। गेहूं की नमी 14% से घटा करके अब 12 कर दी गई है। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। और साथ ही साथ पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई का मामला जिस तरीके से उठा, इसको लेकर के हरियाणा के बीजेपी के नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया। प्रजातांत्रिक रूप से इस तरह से विरोध करना सही नहीं, हरियाणा में मैं इसका समर्थन नहीं करता। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से अपना बयान दिया गया और इसमें जब 1 तारीख से मंडियों के अंदर खरीद की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है तो उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। गेहूं की खरीद को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। जो पिछले साल 14% था वो घटा के 12% कर दिया इन्होंने। हर प्रकार से किसान को मार पड़ रही है। डीजल का भाव, खाद का भाव, पेस्टिसाइड्स का भाव, लागत तो बहुत बढ़ा दी है, लेकिन किसान की आमदनी चौपट हो गई है। इसी वास्ते 4 महीने से लगातार किसान अपनी आवाज सुनाने के लिए प्रजातंत्र में सबसे जो आंदोलन है, ये कोई कहता जी कैसा आंदोलन का काम होता है, अपनी आवाज मजबूती से सरकार तक और पूरे देश तक किसानों ने पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि जो ये किसान कानून है ये किसान के हित में नहीं, इसमें जो है उनकी बात सुनकर किसानों की बात माननी चाहिए और बातचीत तुरंत शुरू करनी चाहिए। और आमदनी घटी है, साथ ही साथ जिस तरीके से गेहूं में नमी बता करके जो फसलों के दाम कम कर दिए जाते हैं या ना खरीदने को लेकर के कई बार आरोप लगाए जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा यहां पर बयान पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया कि 14 की बजाय अब 12 कर दिया गया। नमी की जो गुणवत्ता है जिसके आधार पर फसल खरीदी जाती है, तो ये सभी चीजें और भी ज्यादा किसानों के लिए मुश्किल भरी हो चुकी हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में नए रोजगार सृजित करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है ये भी साफ करना चाहिए। वहीं इस दौरान अब मंडियों के अंदर बहुत सारी और भी खामियां अब यहां पर नजर आती हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि मंडियों के अंदर आज भी व्यवस्थाएं, किसान क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि जब वो अपनी फसल लेकर के पहुंचेंगे तो वहां पर पर्याप्त जो उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, कम से कम वो आ रहे हैं। आप मंडियों के अंदर जब वो पहुंचेंगे अपनी फसल लेकर के तो वहां पर उस हिसाब से उतनी तैयारियां होनी चाहिए।